पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। कौन सा आफत आ गई है मेरी किचन में, ये देखो भैया। किसी सियाने ने सही कहा है कि अगर किचन में जेंट्स घुस जाए ना, मतलब आदमी लोग घुसे, तो किचन की तो ऐसी हालत होनी होनी है। मतलब कोई शौक वाली बात नहीं है और ना कोई ये नई वाली बात है, ये हर बार ऐसे ही होता है। और ये देखिए दूध भी निकाल दिया खड़े खड़े यहीं पर। और अगर यही दूध मुझसे निकल जाता ना, तो समझो चार बातें सुनने को मिलती वो अलग, और गुस्सा आता वो भी अलग। तो ये देखो इतना सारा सामान जो फैला कर डाला है ना, और ये इन्हें पता, अपने ही खाने की तारीफ खुद ही करे जा रहे हैं, खुद ही करे जा रहे हैं। बताओ, मतलब खुद खा लेते ना। ये देखो अभी खाया और ऐसे नाच रहे थे ना, और ऐसा चस्का लगा उन्हें कि हाँ भाई पैसे वसूल हो गए। मैंने कि हाँ भाई, अपने हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है, हर कोई तारीफ़ करता है, वो तो ठीक है। तो और इतना अच्छा लगा ना इन्हें, जो कि भैया झूमने लग गए, किचन में ही नाचने लगे खा खा कर ये देखो, है ना। तो मैंने कहा भाई अब निकलो, लाओ मैं कुछ करूँ। तो ना, कुछ ना करना, साफ मना कर दिया। जो होगा मतलब जो कुछ करूँगा मैं ही करूँगा पूरा। तो ये थोड़ी देर के लिए बाहर गए, तो मैंने कहा लाओ भाई किचन समेट देती हूँ मैं। तो ये आ भी गए पीछे ही पीछे। तो मतलब मैंने कहा ला उठा कर रख दो कि ना भाई हाथ भी ना लगाइयो मेरे सामान से, नहीं तो फिर खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई चलो भाई मैं निकल जाती हूँ। मैंने कहा तुम अपने खाने में ध्यान दो। तो यहाँ बन रही है पाव भाजी, इनकी स्पेशल वाली पाव भाजी, जो कि सब्जी से नहीं बनी भाजी, आलू से बनी, सिर्फ आलू के भरते से। इनकी स्पेशल वाली पाव भाजी है। पता नहीं क्या क्या फ़ोन में देखते रहते हैं, वही मेरी किचन में मतलब ताम झाम से करने लगते हैं फिर। और अब मैंने इनको निकाला है किचन में से बाहर। मैंने कहा अब जल्दी निकल जाओ, बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है। सुबह है, मतलब ये सुबह का टाइम है, यही कुछ 6:30-7 का टाइम होगा। मैंने कहा निकलो फटाफट, बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है। तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे बनाए थे बड़ा पाव। तो बच्चों के लिए क्या, अपने लिए भी बनाए थे। बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन से बने भी नहीं थे। तो मैंने इनसे कहा मैंने मतलब पाव भाजी बनेगी तो पाव तो आएंगे। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा जल्दी से घोल बना के बेसन का, आलू का भरता भी बनाया था इन्होंने ही। तो मैंने कहा लाओ फटाफट से पाव, मतलब बड़ा सेक के पाव, मतलब बड़ा पाव बन जाएंगे, तो वही टिफ़िन में रख दूँगी। तो बस बच्चों को अभी तैयार करना है और स्कूल भेजना है जल्दी से। और यहाँ बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैंने मशीन लगाई थी। वॉशिंग मशीन लगाने के बाद तो यहाँ पे ये देखो बारिश इतनी तेज़ होने लगी ना, इतनी तेज़ हुई, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि मेरा तो मन कर रहा था कि नहा आऊँ जाकर। पर लेकिन पता नहीं छत पे क्या हो गया, हल्की हल्की से ना अर्थिंग आ रही, तो डर की वजह से गई नहीं मैं छत पर। मैंने कहा ना भाई मुझे करंट से चिपकना ना है, तो मैं तो गई नहीं फिर डर के वजह से। और यहाँ पे बस खाने की तैयारी करने लग गई हूँ, खाना बनाने के लिए। और ये ना मेरा जो चॉपर था ना वो टूट गया है। अब इसमें इस ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है इस वाले में, ठोको उसमें फिर प्याज रह जाती है, फिर ना दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोच रही थी लाने के लिए, पर लेकिन लेकर आऊँगी मैं। देखते हैं भाई कब लाना होगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं ला पा रही मैं, पर लेकिन जैसा काम चल रहा है वैसे चला लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आज स्पेशल बन रहा है, क्योंकि आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और इनकी छुट्टी है, इसीलिए थोड़ा स्पेशल बन रहा है। अब आप सबको तो पता ही है, जब जेंट्स घर पे होते हैं, आदमी लोग जो घर पे होते हैं, तो भाई कितना दिमाग ख़राब करते हैं, कितना बवाल करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं ये तो। और तो यहाँ पर मतलब दाल बन चुकी है, अरहर की दाल बनाई है, और मटर पनीर मैंने बनने रख दी है। तो मैंने कहा लाओ भाई बर्तन भी लगे हाथ साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ही काम आसान होगा इससे। और अगर किचन में बर्तन, मतलब सिंक में बर्तन रहे ना, तो फिर किचन पूरी भरी भरी सी लगती है। तो मैंने कहा इसे साफ़ करते जाऊँ साथ के साथ। तो भाई ये तो हो गई साफ़, और स्लिप साफ़ करने के बाद जो फिर सीधा बनाती हूँ मैं रोटियाँ अपनी। तो रोटियाँ बन रही है यहाँ पे तंदूर की। हाँ जी, आज सादा वाली नहीं बनी, आज तंदूर वाली बनी। तो लो जी भाई मेरी थाली बन के तैयार हो गई है ढाबा स्टाइल में। तो लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी। मुझे तो सच में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा भी नहीं आया मतलब जितना आदमियों को, बच्चों का आया। वो तो कह रहे थे बहुत मज़े आए। मैंने कहा तो मैं तो भाई मज़े आएंगे, क्योंकि बनानी ना पड़ी, मुझे तो बनानी पड़ी इसलिए। और यहाँ पे खाना खाने के बाद जो है, जब हमने खाना खाया था उस टाइम पे बज रहे थे 2 दोपहर के, और अभी टाइम हो रहा शाम के 6 बज रहे हैं अभी। तो मतलब सारी किचन साफ़ कर ली है, और मैं नहा धो ली हूँ। कहीं जाना है और बताऊँगी कहाँ जाना है वो भी बता दे, ठीक है। और सर में डला हुआ तेल तो मैं भाई जा नहीं सकती, इसलिए मैंने सर धोया था अभी। तो तैयारी हो चुकी है, मैं तैयार हो गई हूँ। ये वाला सूट डाला है मैंने, ग्रीन वाला, उस दिन जो पहना था वो। और अभी टाइम अभी 8 बज रहे हैं रात के। तो तैयारी होगी कहाँ जाने की, वो वहीं जाके पता चलेगा आपको कहाँ ले जा रहे हो। कहीं नई जगह नहीं है, मतलब एक बार दिखा चुकी हूँ मैं आप सबको।
और दोबारा चलो चलते हैं वहीं पर, बहुत मन कर रहा था जाने का। और चूड़ियाँ भी डालनी है मैंने इस तरीके से, तो चलिए चलते हैं फटाफट, क्योंकि वेट हो रहा है मेरे नीचे और जल्दी से नहीं गई ना तो भाई तूफान आ जाएगा। तो लो जी घर से निकल आए हैं, और जैसे ही निकले थे ना तो हल्की हल्की फुहार पड़ने लग गई थी, रिमझिम बारिश हो रही थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो लो जी पहुंच चुके हम अपने घाटू धाम, जो कि यहाँ आकर इतनी शांति मिलती है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। तो चले चलते हैं अंदर की तरफ। और सड़क के इस पार से वीडियो बनाई थी, इसलिए थोड़ा लग रहा होगा ट्रैफिक वगैरह। और यहाँ पे आकर जो सुकून मिलता है ना, जो आनंद मिलता है, हाँ मज़ा आ गया भाई, कमाल हो गया, सच में ही कमाल हो जाता है यहाँ आकर। तो खुशी सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलती। और ये वाला मंदिर है ना हमारे घर के पास ही है, आगरा में ये। और जयपुर वाले में मैं अभी गई नहीं हूँ भाई, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए यहीं से ही। और कौन कौन गया है जयपुर वाले खाटू श्याम मंदिर, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं तो भाई अभी गई नहीं हूँ, लेकिन मन बहुत है जाने का, सच में बहुत ज़्यादा मन है मेरा तो। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर भजन गाए जाते हैं, इतने सुरीले आवाज़ में, मन ही नहीं करता उठने का, इतना गजब का लगता है ना यहाँ पर, बहुत ही गजब लगता है सच में। और अब आरती का टाइम हो गया था, तो आरती हो रही थी यहाँ पर, और आरती भी इतनी अच्छी थी ना, इतनी शांत आवाज़ में, बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए आई, एक तुम्हारे ले आ गई थी ना, तुम आए नहीं थे ना साथ में थे, पीछे रह गए थे। हाथ पकड़ लो। हाँ जी, वही दुकान है जो मैंने पिछली बार में दिखाया था ना, पिछली वीडियो में, ये वही है, ये ब्लॉग में दिखाया था। ये अभी मना कर रहे थे कि एक ही लेकर आएंगे और नहीं खाएंगे, क्योंकि घर से खा के निकले थे, लेकिन इनका मन नहीं माना, दोबारा लेकर आए थे। तुम तो कह रहे एक ही लाऊंगा दोनों, बस एक ही, और मन करे आए हो और ले आएंगे। रखो यहाँ पे।
एक श्री राम की पूड़ी वाले जिसका जो स्वाद है ना बिल्कुल कम नहीं होता, और एक जो सुभाष मार्केट में है ना छोले भटूरे वाले, उनका स्वाद भी बिल्कुल कम नहीं होता, एक जैसे ही रहता है। और ये पता नहीं खाने में क्या चीज़ मिलाते हैं, बिना खाए रह ही नहीं जाता भाई, मुझसे तो भी रहा नहीं जाता, और बाकी लोगों का पता नहीं। मैं तो जब भी सुभाष मार्केट जाती हूँ तो छोले भटूरे ऐसा हो नहीं सकता कि खा के ना हो, खा कर आती हूँ हमेशा। और यहाँ से जब भी निकलती गुजरती हूँ यहाँ से खा कर ही जाती हूँ, भले 20 रुपये की खा के जाऊँ पर लेकिन खा कर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है बस। ये तो खाली दोनों ही दोनों खाए जा रहे हैं, बताओ इन्हें इतनी अच्छी लग गई। और यहाँ देखो डस्टबिन रखा है, यहाँ पर एक डस्टबिन वो रखा है और एक डस्टबिन वो रखाएगा, दो डस्टबिन रखे, फिर भी ये देखो दोना पत्तल जो है नीचे पड़े हुए हैं, फिर भी नीचे डाल देते हैं। ये नहीं कि डस्टबिन में डाला करे, वो नहीं कि डस्टबिन में डाला करे, फिर भी गंदगी फैला रखी है पूरे में। तो चलते हैं भाई अब घर की तरफ, हो गया घूमना फिरना खाना पीना सब हो गया है अब तो। केशु को और नकुल को माला मिली थी, मुझे भी मिली थी, मैंने पर हाथ में लगा ली, और मेरी डबल थी दो, एक इनके लिए मिली थी शायद, इसीलिए 2 मिली मुझे। और वहाँ से निकलने के बाद ना पता 9:15 पे निकले थे वहाँ से, तो 9:30 बजे बंद हो जाता है मंदिर, तो 9:30 बजे, हाँ ठीक है दिख रहा है, तू अंधेरे में दिखेगा, तो 9:30 बजे जो है ना मंदिर बंद हो जाता है। और हम वहाँ से 15 मिनट पहले ही निकल आए थे, क्योंकि हल्की हल्की फुहार भी हो रही थी उस टाइम पे, थोड़ी थोड़ी हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी। मैंने कहा भाई चलो भाई निकलते हैं। और ये भी चल रहा है अभी सावन का महीना, और सावन के महीने में लोग बाग अगर कावड़ लेके ना आए तो थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है ना, सावन सूना सूना लगता है, तो वही लेके जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।